चलिए जी, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज इस वीडियो में मैं आपको नरेशन का ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि मात्र एक वीडियो से 10 से 15 मिनट के वीडियो से आपका कहीं से भी नरेशन आएगा। आप क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर रखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए भैया, क्योंकि ऐसा ट्रिक मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। अगर मिल गया हो तो आप कमेंट में एकदम सच्चे मन से आप पक्का एकदम 100% आपको छूट दिया जाता है कि आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा कि आपसे अच्छा भी कोई पढ़ाया है। पक्का ये छूट दिया जा रहा है। आइए, ये कॉन्फिडेंस है, ये आप लोग का प्यार है कि ऐसा इस वीडियो में मैं ट्रिक बनाने वाला हूं कि नरेशन के क्वेश्चन को देखते ही आप आसानी से उड़ा दीजिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले दो टाइप का नरेशन होता है ना जी। दो टाइप का क्या होता है जी? नरेशन होता है, एक हमारा डायरेक्ट और एक हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है ना। एक आपका डायरेक्ट और दूसरा क्या है जी? इनडायरेक्ट। तो अब डेफिनेशन नहीं समझना, ऐसे मैं बता देता हूं। डायरेक्ट का मतलब क्या? मान लीजिए मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बोला और वह मतलब मेरे बात को बिना चेंज किए वो बोल दिया डायरेक्ट। देखिए, नरेशन मतलब होता क्या है? कथन। कथन का मतलब हम लोग जो डेली कथन बोलते रहते हैं भैया, वही तो नरेशन है ना। अगर डायरेक्ट बोल रहा है बिना चेंजिंग के तो डायरेक्ट। अगर वो मान लीजिए किसी वक्ता द्वारा सुना गया बात उसके शब्दों में न कहकर हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं, उसका मतलब हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना। आइए जी, आइए मैं एक सीधा एग्जांपल लेना चाहता हूं। क्या बोलता है पब्लिक? सीधा, राम सेड टू मी, देखिएगा, राम सेड टू मी ही, एक सेकेंड, ही, देखिएगा, इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। आराम से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं। तो देखिए, इसमें दो क्लॉज, दो सेंटेंस दिया हुआ है। कौन कौन जी? एक जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ है और एक जो बाहर है। जो माय डियर स्टूडेंट बाहर रहता है, आराम से अब समझना है, उसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं जी? पता है ना आप लोग को? इस पूरे सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोला जाता है जी? रिपोर्टिंग स्पीच। और जिसमें आपका घिरा हुआ रहता है, जो बंद रहता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं जी? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया। इससे पहले मेरे को लगता है कि 99% ऑफ द स्टूडेंट हैव टॉट अबाउट नरेशन। आप आसानी से पढ़े होंगे, मेरे को मालूम है। कुछ लोग ऐसे ही बनाते होंगे, लेकिन इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है। देखिए जी, सबसे पहले जैसे ही सेंटेंस बनाने चले, सबसे पहला ध्यान हमारा होना चाहिए, ये जो आने वाला रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को। इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब कहने का मतलब यदि आपका प्रेजेंट में होगा, ठीक है ना, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, या तो राम सेज या राम विल से, तो हमारा टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। फिर से सर, फिर से थोड़ा कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से बताता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, सुनिएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो आगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ऐसे भी समझिए ना, एक प्रेजेंट है तो दूसरा भी प्रेजेंट, एक पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया गया हो, तो आने वाला अगला जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसका सेंटेंस, उसका टेंस भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। उसका टेंस भी क्या हो जाएगा जी? चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए। मेरे को लगता है कि आराम से मालूम होगा जी। इज, आर, एम, बस 2-3 बताता हूं। किसमें चेंज होता है? वाज और वर में। हैज, हैव किसमें बदलता है? तो आपका हैड में बदल जाएगा। ठीक है ना, हैड में बदल जाएगा। अगर टेंस का बात होगा तो चारों प्रेजेंट को सीधा कौन टेंस में बदला जाता है? पास्ट में। टेंस मात्र 6 चेंज होता है, प्रेजेंट का 4 टेंस और पास्ट का 2 टेंस। अगर आप कहिएगा तो मैं लिखकर भी बता सकता हूं, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा।
टाइम वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट के चारों टेंस को हम पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, ठीक है। रुकिए एक मिनट, अब आता है पास्ट। पास्ट के मात्र दो टेंस को बदलेंगे, एक पास्ट इंडेफिनिट, एक पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, यानी एक टेंस छोड़कर आपका अगला टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है ना। पास्ट का, प्रेजेंट का चारों याद रखिए पास्ट में, और पास्ट के शुरू वाला दो टेंस चेंज होगा, एक टेंस छोड़कर। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। ओके, चलिए जी, अब देखिए दूसरा बात, हम बात करें अभी अफर्मेटिव सेंटेंस का। हम बात करें अभी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किसको सर? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस जो होता है आपका। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे सर? तो सबसे पहले ये समझ गए रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। आई होप कि ये दोनों आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं आसान तरीका से, और सब याद होना चाहिए। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, पूरा याद कर लीजिएगा। मेरे को लगता है कि याद होगा ही होगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। आपका अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दिया टुडे दे दिया तो दैट डे, दिस का दैट। अब ये ना कि दैट दिया हुआ है तो दिस कर दीजिएगा, नहीं भैया, दिस का दोस, ठीक है ना, नाउ का दे, सबको याद होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बाबू अफर्मेटिव सेंटेंस का, क्योंकि देखिए यहां आपको तीन टेंसेस याद रखना है, तीन सेंटेंस याद रखना है। या तो अफर्मेटिव देगा, या तो WH वर्ड देगा। WH वर्ड में दो आपको याद रखना होगा। एक हमारा, चलिए WH वर्ड वाला बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग अफर्मेटिव। हम यहां लिख देते हैं इनडायरेक्ट, आराम से, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव कैसे सर? अरे वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है जी। सबसे पहले हम लोग क्या चेंज करेंगे? हम इसको कौन वर्ब बोले हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेड टू दिया हो, चाहे आपका से टू दिया हो, चाहे आपका सेज टू दिया हो, यही ना देगा, यही ज्यादातर देगा। तो इसको बदल देंगे टोल्ड में। अब टोल्ड टू नहीं करेंगे क्योंकि इसके बराबर ये होता है। से टू को क्या में बदलेंगे? टेल में, और सेज टू को बदल देंगे टेल्स में, ठीक है ना। ये इतना आपको करना होगा। तो सबसे पहले कब टू नहीं दिया होगा तब सर, तो सेड का सेड ही जनरली लिख देंगे ना, समझे। अच्छा, से का से ही लिख देंगे क्योंकि ये टू रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, तब ना हम लोग टोल्ड या टेल या टेल्स करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग सब तीन को चीजें चेंज करना है। पहला हम लोग चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू टोल्ड में, सेड टू टोल्ड में। अब मान लीजिए सेज टू रहेगा टेल्स में, से टू रहेगा टेल में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लोग क्या देंगे? दैट। क्या देंगे जी? दैट। कब दैट देंगे? जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तब। जब हमारा सेंटेंस किस में रहेगा? अफर्मेटिव में रहेगा, तब आपको याद रखना है, ठीक है ना जी। अच्छा, दूसरा, तीसरा चीज, और तीसरा यही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए 1 2 3 SON। अब सीधा बाबू लोग रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखना है। ये सब्जेक्ट देखना है ना, समझे, सब्जेक्ट। अगर ये फर्स्ट पर्सन, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन होगा तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन होगा तो यहां ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। सेकेंड पर्सन याद होना चाहिए, सेकेंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होगा, कोई चेंज नहीं, वही वन मतलब सब्जेक्ट, सेकेंड मतलब ऑब्जेक्ट, थर्ड मतलब नो चेंज, ठीक है ना। तो तीन चीजें चेंज हमने कर दिया, तीन चीजें हमने चेंज कर दी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है ना। अच्छा जी, आइए इसको हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं, आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहला हम इसको अगर बनाने चले तो राम सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। क्यों सर? क्योंकि अभी तो मैंने बताया ना कि अगर सेड टू है पास्ट है तो टोल्ड में। टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, क्या देकर कि सेंटेंस अफर्मेटिव में, तो राम टोल्ड दैट। अब देखिए पर्सन ही हमारा थर्ड पर्सन नो चेंज। नहीं याद है तो 1 2 3 SON लिख लो, ठीक है ना। तो ही का ही लिख लेंगे, लेकिन चूंकि ये पास्ट है तो इसका भी पास्ट होगा। तो इज आर एम वाज वेयर में, तो ही के साथ क्या हो जाएगा? अरे वाह सर, ही वाज ए
स्टूडेंट। गजब, समझ में आ गया, मस्त एकदम, कहीं तो दिक्कत ही नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ तो अगला एग्जांपल ले लो। हम बोले राम सेज टू मी आई एम ए स्टूडेंट। सबसे पहला नजर हमारा सेंटेंस पर, टेंस हमारा कौन सा है, इधर प्रेजेंट है, आगे टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। ठीक है जी, आइए आपका क्या होना चाहिए जी, राम, ठीक है ना, टेल्स हो जाएगा, राम टेल्स मी दैट। अब दैट तक तो कोई फंसने वाला सवाल ही नहीं, एकदम मतलब एकदम ट्रेन के स्पीड से हम लोग जाएंगे एकदम, ठीक है ना। राम टेल्स, अब यहां जब प्रेजेंट है, सबसे पहले यहां देखिए पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां होना चाहिए राम, लेकिन 2 बार सेंटेंस में नाउन नहीं ना करते हैं भैया, उसके जगह हम लोग करते हैं प्रोनाउन। तो राम का हो जाएगा ही, सरवाज कर दिया जाए ना, ही इज ना, क्योंकि हमारा टेंस नहीं बदलेगा, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। क्या बोलता है पब्लिक, क्या बोलता है, जाइए और बनाइए, अब कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है। यहां ट्रिक, अगला में प्रैक्टिस, यहां ट्रिक, अगला में प्रैक्टिस, फिर देखता हूं कहां से क्वेश्चन बचता है, ठीक है ना जी। आइए अगला, अब देखिए जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव था, अगर दूसरा सेंटेंस हम बात करें तो दूसरा सेंटेंस होना चाहिए हमारा इंट्रोगेटिव। कौन सा जी, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में 2 टाइप का सेंटेंस होता है जी, 2 टाइप का, एक आपका यस नो और दूसरा बबुआ लोग होता है WH वर्ड। अब बड़ा स्टूडेंट इससे डरता है कि बाप रे बाप, जबकि इससे आसान कुछ है ही नहीं। यस नो का मतलब शुरू में हेल्पिंग वर्ब, और WH वर्ड का मतलब जिसमें आपका WH वर्ड जैसे वेन, वाई, नहीं समझे, ये सब आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इधर मैं लिख रहा हूं इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ यस नो क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ यस नो क्वेश्चन। सुनिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना है जी, एकदम ध्यान से। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया, ही सेड टू मी, ठीक है ना, इज ही ए टीचर। अब सबसे पहले हम लोग सर कैसे जानेंगे कि यस नो है, तो भैया देखो ना, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसमें दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस दिया हुआ है आपका इंट्रोगेटिव के यस नो में है। तो अगर ये आपका इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले भैया हम लोग कहां चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर सेड टू है, अगर आपका सेड टू है या से है, कुछ भी सेड है, तो यहां हम लोग आस्क्ड करेंगे। क्या करेंगे, आस्क्ड। अगर हम लोग का सेड टू है तो हम लोग करेंगे आस्क। अगर हम लोग का सेज टू है तो यहां करेंगे हम लोग आस्क्स। क्या करेंगे जी, आस्क्स। देखिए यहां समझने का कोशिश करिए। क्यों सर, क्यों आप टोल्ड से ये चेंज कर दिए, क्योंकि आपको मालूम है कि दिया गया सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का यस नो है, दिया गया सेंटेंस हमारा यस नो का मतलब इंट्रोगेटिव का यस नो है, ठीक है ना। तो हमारा क्या होना चाहिए, सेड टू के जगह आस्क्ड, फिर आस्क और आस्क से फिर आपको दूसरा क्या बदलना रहता है, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा। अब यहां कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग बदलेंगे इफ या वेदर, इफ या वेदर। लेकिन इसके बाद वाला सेंटेंस आपको अफर्मेटिव होना चाहिए। अफर्मेटिव का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये और असर नहीं समझ में आया, यहां तक तो समझ में आ जाएगा, भैया आएगा क्यों नहीं। जैसे पहले यहां क्या लिखते थे, दैट, अब या तो इफ देंगे या तो वेदर देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस है यस नो का इंट्रोगेटिव का यस नो, वही जो भी बोलिए। अब इसके बाद इफ या वेदर के बाद, अब जैसे ये इंट्रोगेटिव है ना, तो ये अब इंट्रोगेटिव में ना यूज करके हम लोग अफर्मेटिव में यूज करते हैं। काहे सर, अफर्मेटिव में क्यों, क्योंकि बाबू ये इनडायरेक्ट का मतलब ही होता है, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, सिंपल हो, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, ये बाद में जाकर अफर्मेटिव ही बन जाता है। नहीं समझे, इसका नियम है, इसका रूल है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, इसको मैं मिटाने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना।
और जहां आपको नहीं समझ में आएगा वो मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। देखो जरा ध्यान से, देखिए तो यहां क्या दिया हुआ है, ही सेड। अब आपको जैसे ही आप देखें कि ये यस नो है तो सेड के जगह पर क्या कर देंगे, आस्क्ड, ही आस्क्ड, ठीक है ना। मी, अब चूंकि यस नो है तो क्या देंगे, इफ। लेकिन 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 आने वाला सेंटेंस पहले होना चाहिए अफर्मेटिव, मतलब सब्जेक्ट। अब ये है आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही लिखेंगे, लेकिन सेड पास्ट है तो इज आर एम किस में बदलेगा, वाज वेयर में। इफ ही वाज ए टीचर, अरे भैया ये तो बनकर रेडी हो गया। अरे भैया, अरे सर मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। कहां दिक्कत है बताइए ना जरा मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई, जब मेरे को ऐसा लग रहा है तो आपको भी एकदम इजीली समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा भी यदि पढ़े होंगे, एकदम जो बेसिक नहीं पढ़े होंगे ना, उनके लिए भी पहले वीडियो डाला गया, जाकर देख लीजिए, ठीक है। लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, राम शेड टू मी, देखिएगा जरा ध्यान से, हैव, एक सेकेंड, हैव, देखिए, हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल। पहले एग्जाम्पल ही मेन है आप लोग का। अब यहां देखिए, जैसे ही आप देखें यस नो, सीधा आप क्या लिखिएगा, राम, ठीक है ना, आस्क्ड, क्या करेंगे, राम आस्क्ड मी, और इफ तक लगाकर छोड़ दीजिए। अब आप जानते कि अफर्मेटिव मतलब पहले सब्जेक्ट काम है, तो यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन रहता तो राम के अनुसार। तो बताइए क्या कर देंगे, मी का क्या हो जाएगा, आई। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, आई हैड सीन द ताजमहल। क्या बोलता है पब्लिक भैया, क्या बोलता है, बोलो ना, बोलो तो। कहीं दिक्कत परेशानी है जी, नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। और WH वर्ड का तो एकदम भैया इससे भी इजी है। एक क्वेश्चन देता हूं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है ना, वेन इज ही प्लेइंग, बस इतना ही। अब जैसे ही यहां वेन आया, आपके माइंड में इतना तो समझ में आ गया होगा कि भैया ये अब यस नो ना रहकर हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, WH वर्ड वाला सेंटेंस हो गया। तो WH वर्ड वाला यदि सेंटेंस हो गया तो इसको कैसे बनाएंगे सर, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंट्रोगेटिव का यस नो बनाया, बस थोड़ा सा चेंज। सबसे पहला, जैसे आपने यहां आस्क्ड लिखा, ठीक है ना, जैसे यहां आप अगर से रहता तो आस्क लिखते, या सेज रहता तो आस्क लिखते, बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद जो यहां भैया WH वर्ड दिया जाएगा, वही WH वर्ड आपका कंजंक्शन का काम करेगा। यहां एक सेकंड में समझाने का प्रयास करता हूं। यानी अगर WH वर्ड आपका दिया हुआ है इसमें, जैसे मान लीजिए वेन दिया हुआ है, व्हाट दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, तो वही आपका बिल्कुल ही कंजंक्शन होगा। अब इसमें ना तो इफ वेदर हो सकता, क्यों सर, अगर आप वेन भी दीजिएगा, इफ वेदर भी दीजिएगा तो आपका डबल ना कंजंक्शन हो जाएगा, दैट दीजिएगा तो डबल कंजंक्शन हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात समझ में। तो ये जो आपका WH वर्ड आएगा वही हमारा सेंटेंस का क्या बन जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। और इसके बाद जैसे पहले बाबू अफर्मेटिव कर रहे थे, मतलब पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आइए ना इसको बना देते हैं, आइए ना हमरो बिहार। देखिए ही क्या करेंगे, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब देखिए इफ ना वेदर ना कुछ ना दैट, क्योंकि WH वर्ड दिया हुआ है तो खुद WH वर्ड का के काम कर रहा है जी, आपका कंजंक्शन का वेन। अब हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ही है थर्ड पर्सन। ऐसे भी देखो ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग। अब ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बन गया, इसलिए फुल स्टॉप। ये इंट्रोगेटिव था, इसलिए हमारा क्या था, क्या था जी, इंट्रोगेशन मार्क था। उम्मीद करता हूं, देखिए दोनों में ये अंतर है कि उसमें यस नो में आप इफ या वेदर देते हो, और इसमें आपका खुद WH वर्ड का के काम करता है, क्या के काम करता है बताइए, कंजंक्शन का। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस ले लेता हूं, एक और, सीता सेड टू हर, Why did he speak?
आइए आइए जी, आइए ना, तो क्या हो जाएगा, अब एकदम जल्दी से बनाइए। सीता सेड टू को आस्क्ड हर, वाई का वाई दे दिए। अब मान लीजिए ही, अगर ही के जगह पर मान लीजिए हमने दिया यू, ठीक है, क्योंकि ही तो पिछला में देखे थे। यू क्या है, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, हर, तो क्या हो जाएगा, सी स्पोक। ये क्यों सर स्पीक है, स्पोक कैसे, प्रेजेंट, ये सॉरी 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 बाबू, यहां डिड दिया हुआ है ना, डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में सी हैड क्या हो जाएगा, स्पोकन, सी हैड स्पोकन। अब टेंस आपको चेंज करने आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, सी सेड टू मी वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, इसका आप सभी लोग को ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि आप इस वन शॉट वीडियो से कितना समझ पाए। अब देखिए और भी होता है अपडेटिव वाला, लेकिन कुछ नहीं, वो एकदम सिंपल ही होता है, जैसे मैं देगा माइट में चेंज कर देंगे, कुछ होता ही नहीं है। चाहे इंपरेटिव वाला भी देगा, एकदम आसान होता है, वो प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। इतना ईमानदारी से बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी बेहतरीन ऐसे ही कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।